सिर्फ सी राजमोहन झा टैक्स सिंप्लीफाइड में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एक आईसीआई की तरफ से एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आया है और ये सिर्फ आईसीआई का जो करंट मेंबर्स हैं उनके लिए है। कुछ कोविड रिलेटेड रिलीफ आईसीआई ने अपने मेंबर के लिए लाया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि वो कोविड रिलेटेड क्या रिलीफ आईसीआई ने लाया है। तो जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कोविड-19, जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया आईसीएआई ने एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट किया है मेंबर्स के लिए, जो भी एक्टिव मेंबर्स हैं उनके लिए। तो चलिए आगे देखते हैं कि ये इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट किस चीज से रिलेटेड है। तो जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हो, मैंने इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट खोल लिया है। यहाँ पे लिखा है जो मैनेजमेंट कमिटी है चार्टर्ड अकाउंटेंट बेनिवोलेंट फंड का CABF का जो मैनेजमेंट कमिटी है, उन्होंने डिसाइड किया है कि मेडिकल फाइनेंशियल असिस्टेंट मेंबर्स और उनके जो डिपेंडेंट है उनके लिए वो मेडिकल फाइनेंशियल असिस्टेंट देंगे। तो ये किसके लिए एप्लीकेबल होगा, तो उसमें उन्होंने कुछ कंडीशन प्रिस्क्राइब किया है जहां जो कि यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है। तो वो एक एक करके कंडीशंस देखते हैं। तो जो फाइनेंशियल असिस्टेंट है वहां पे कोई भी डिपेंडेंट के लिए, जो मेंबर्स है उनके डिपेंडेंट के लिए कोई भी एज लिमिट का रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। बस एक ही रिस्ट्रिक्शंस है, वो क्या है कि ग्रॉस टोटल इनकम एज पर इनकम टैक्स एक्ट ऑफ द फैमिली ऑफ द मेंबर्स, जो मेंबर हैं, जो इंस्टीट्यूट का मेंबर है उसका फैमिली का ग्रॉस टोटल इनकम 10 लाख से नीचे होना चाहिए। नेक्स्ट है, अगर कोई भी मेंबर ने या उनका डिपेंडेंट ने इंश्योरेंस क्लेम ले रखा है और इंश्योरेंस से भी डिम्निफाई होता है कोविड रिलेटेड एक्सपेंसेस, तो इंस्टीट्यूट कितना डिम्निफाई करेगा। तो जो बैलेंस अमाउंट बच जाता है, जो जैसे आपका सपोज अमाउंट 2 लाख रुपया खर्चा हुआ और 1.5 लाख रुपया इंश्योरेंस कंपनी ने आपको डिम्निफाई कर दिया, तो जो बैलेंस 50,000 है ये आपको आईसीआई से डिम्निफाई करवा सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट थर्ड नंबर में है कि डिपेंडेंट पेरेंट्स का इनकम हो या ना हो उससे कोई भी मतलब नहीं है, प्रोवाइडेड दैट, एक ही कंडीशन है, जो आपका फैमिली का इनकम, जो मेंबर है उनका फैमिली का ग्रॉस टोटल इनकम एज पर इनकम टैक्स एक्ट वो 10 लाख से कम होना चाहिए। ठीक है। एंड नेक्स्ट और जो कंडीशन एक आईसीआई ने लगाया है वो सिर्फ हमें मेडिकल फाइनेंशियल असिस्टेंट मिलेगा वो सिर्फ हॉस्पिटलाइजेशन केस में मिलेगा, और हॉस्पिटलाइजेशन भी कब से होना चाहिए, ऑन एंड आफ्टर 26 अप्रैल 2021। ठीक है। चाहे वो मेंबर हॉस्पिटलाइज हो या उसका डिपेंडेंट हॉस्पिटलाइज हो, तो आपको ये एक फॉर्म फाइल करना पड़ेगा, उसमें प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट अटैच करना पड़ेगा और वो मेल करना पड़ेगा आईसीआई को, एंड इवन आपको हार्ड कॉपी में सेंड करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ये आईसीआई ने कुछ एफएक्यूज इसके रिगार्डिंग कुछ एफएक्यूज रिलीज किया है। तो चलिए देखते हैं वो एफएक्यूज, इससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा कि मतलब क्या प्रोसीजर रहेगा, कैसे अप्लाई करें, जो भी फ्रेंड्स मेंबर फ्रेंड्स को वो रिक्वायर्ड हो तो वो अप्लाई कैसे करेंगे। तो मैंने, जैसे आप नीचे देख रहे हैं यहाँ पे एफएक्यूज यहाँ पे आ रहे हैं, जैसे मैंने एफएक्यूज में क्लिक किया तो एक नया टैब खुल के आएगा। ये वो स्क्रीन में दिख रहा है कि एफएक्यूज जो आईसीआई ने रिलीज किया है फॉर मेडिकल फाइनेंशियल असिस्टेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ कोविड-19 ट्रीटमेंट। तो चलिए वो एफएक्यूज हम देखते हैं कि हमारा जो भी फ्रेंड्स को ये रिक्वायर्ड हो वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि हु कैन अप्लाई फॉर द मेडिकल असिस्टेंट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। तो इंस्टीट्यूट ने बताया है कि कोई भी एक्टिव मेंबर, एनी एक्टिव मेंबर जो इंस्टीट्यूट का आईसीआई का मेंबर है और वो अभी एक्टिव है, करंट सिनेरियो में वो एक्टिव मेंबर्स कंसीडर किया जा रहे हैं, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। और उसके लिए उनको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स एंड सर्टेन इंक्लोजर्स वगैरह के साथ अप्लाई करना पड़ेगा, और वो एप्लीकेशन फॉर्म ये जो लिंक दिया है वहां से वो एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस, वेदर जो हमारा मेंबर है वो CABF जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बेनिवोलेंट फंड है उसका लाइफ टाइम मेंबर होना कंपलसरी है, या जो CABF का लाइफ टाइम मेंबरशिप जिसने ले रखा है उसी को मिलेगा या सारे एक्टिव मेंबर को मिलेगा। तो इंस्टीट्यूट ने बोल रखा है कि सारे ही एक्टिव मेंबर, जो भी इंस्टीट्यूट का एक्टिव मेंबर है उनको मिलेगा। जरूरी नहीं है कि वो लाइफ टाइम CABF का मेंबर्स है या नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अभी तक जो भी हम देख रहे थे कि ये बेनिफिट्स मेंबर एंड उनका डिपेंडेंट को दिया जा रहा है, तो यहाँ पे डिपेंडेंट का मतलब क्या है? वट यहाँ पे लिखा है मीनिंग ऑफ डिपेंडेंट फॉर अप्लाइंग एप्लीकेशंस फॉर मेडिकल असिस्टेंट। तो डिपेंडेंट यहाँ पे गवर्नमेंट ने डिपेंडेंट को डिफाइन किया है। डिपेंडेंट रिलेटिव्स शैल इंक्लूड, कौन कौन इंक्लूड करेगा? एक तो स्पाउस, चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन में कौन आएंगे? सन up to the age of 21 years and unmarried daughter up to the age of 25 years। अगर मैरिड डॉटर है तो वो ये डिपेंडेंट के केस में नहीं आएंगे। अनमैरिड डॉटर, ओनली द अनमैरिड डॉटर अप टू द एज ऑफ 25। फादर एंड मदर्स ये हमारा डिपेंडेंट के कैटेगरी में आएंगे। तो जब हम ये लिमिट देखेंगे ग्रॉस टोटल इनकम, तो स्पाउस, चिल्ड्रेन जिसका एज 21 इयर्स है, अनमैरिड डॉटर जिसका एज बिलो 25 इयर्स है, फादर एंड मदर एंड जो मेंबर्स है, ठीक है, उन सारे का इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम एज पर इनकम टैक्स एक्ट लेस देन 10 लाख होना चाहिए। वही अप्लाई कर सकते, वही मेंबर अप्लाई कर सकते हैं अपने लिए या अपने डिपेंडेंट के लिए। तो इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे कुछ प्रिस्क्राइब किया है कि जो डिपेंडेंट के डेफिनेशंस में ये फॉल नहीं करेंगे, वो कौन कौन सा है ये देख लेते हैं। जो यहाँ पे लिखा है अपार्ट फ्रॉम द एबव नो अदर रिलेशंस विल बी कंसिडर्ड। कौन कौन रिलेशन कंसिडर डिपेंडेंट पे नहीं होंगे? ब्रदर नहीं होंगे, सिस्टर नहीं होंगे, ग्रैंडफादर नहीं होंगे, ग्रैंड मदर नहीं होंगे, मदर इन लॉ नहीं होंगे डिपेंडेंट में कंसिडर, फादर इन लॉ नहीं होंगे, ग्रैंड मदर इन लॉ नहीं होंगे, ग्रैंड फादर इन लॉ नहीं होंगे और अंकल नहीं होंगे। और भी जो रिलेटिव्स है वो सारे हमारा डिपेंडेंट में कंसिडर नहीं होंगे अपार्ट फ्रॉम द एबव, जो आईसीआई ने मेंशन कर रखा है इनको। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हाउ एप्लीकेशन फॉर ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस विल बी प्रोसीड इन केस ऑफ वेयर ऑलरेडी पार्शियल क्लेम रिम्बर्समेंट फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। जहां पे इंश्योरेंस कंपनी से ऑलरेडी पार्शियल क्लेम और रिम्बर्समेंट मिल रखा है मेंबर्स को, वहां उस केस में क्या होगा? तो इंस्टीट्यूट ने बता रखा है कि जो भी पार्शियल क्लेम मिल गया है उसके अपार्ट जो भी एक्सपेंडिचर हुआ है अदर देन कैपिटल एक्सपेंडिचर और पर्सनल एक्सपेंडिचर, तो वो जो बैलेंस अमाउंट होगा वो रिम्बर्स करेगा आईसीएआई फ्रॉम बेनेवोलेंट फंड। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्रॉक्स में अगर एग्जांपल के साथ बताएं तो वही हमने जो पहले आपको बताया था कि अगर हमारा 2 लाख रुपया खर्चा हुआ है और 1.5 लाख रुपया इंश्योरेंस कंपनी से रिम्बर्स हो गया है, ठीक है, तो जो बाकी का 50,000 रुपीज है ये हमारा बेनेवोलेंट फंड से मतलब बेनेवोलेंट फंड से हमें बेनिफिट्स मिल जाएगा, डिम्निफाई हो जाएंगे। उसमें जो भी हमारा पर्सनल एक्सपेंसेस लगा होगा और कैपिटल एक्सपेंसेस लगा होगा, ठीक है, उसका वो डिम्निफाई नहीं करेंगे, पर्सनल एक्सपेंसेस और कैपिटल एक्सपेंडिचर का, अदर देन पर्सनल एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर बेनेवोलेंट फंड से डिम्निफाई हो जाएगा। क्वेश्चन है कि which documents or enclosure is required along with the application form for medical financial assistance for the treatment of COVID disease। तो हमारे क्या डॉक्यूमेंट्स और इंक्लोजर चाहिए उसके रिगार्डिंग यहाँ पे बताया गया है कि ओरिजिनल टेस्ट रिपोर्ट एंड मेडिकल बिल चाहिए, और इनके सब डिपेंडेंट के केस में आधार फॉर एज प्रूफ चाहिए एंड पैन एंड आईटीआर चाहिए उनका इफ एनी, along with डिक्लेरेशन चाहिए कि वो डिपेंडेंट है एंड देयर इनकम का डिक्लेरेशंस, और इन केस ऑफ वेयर एनी अमाउंट हैज बीन रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, तो वहां से कितना क्लेम सेटल्ड मिला है उसके रिगार्डिंग कोई डिक्लेरेशन चाहिए, और लास्ट 2 ईयर आईटीआर ऑफ द एप्लीकेंट मेंबर चाहिए होगा, आधार एंड पैन ऑफ एप्लीकेंट चाहिए होगा, कैंसिल चेक ऑफ द एप्लीकेंट मेंबर चाहिए होगा। एंड अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, आईसीआई ने कुछ जनरल क्लैरिफिकेशंस बताई गया है कि आपको जो मेडिकल असिस्टेंट मिलेगा उसके रिगार्डिंग कुछ जनरल क्लैरिफिकेशंस है, तो वो एक एक करके जनरल क्लैरिफिकेशंस देखते हैं। तो सबसे पहला है कि पर फैमिली ऑफ द मेंबर्स मैक्सिमम कितना अमाउंट मिलेगा, वो 1.5 लाख रुपीज है। तो वहां पे मेंबर ने इंस्टीट्यूट ने बताया कि लिमिटेड टू एक्चुअल एक्सपेंडिचर और 1.5 लाख विच एवर इज लोअर, वो अमाउंट आपको डिम्निफाई किया जाएगा। तो हमारा इस मेडिकल फाइनेंशियल असिस्टेंट के लुत्फ उठाने के लिए हॉस्पिटलाइजेशन कंपलसरी है। यहाँ पे लिखा है हॉस्पिटलाइजेशन इज मस्ट फॉर अप्लाइंग मेडिकल असिस्टेंट फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कोविड डिजीज। तो अब इसके लिए वो इंस्टीट्यूट बोल रहा है कि प्रूफ ऑफ एडमिशन एंड डिस्चार्ज मेडिकल पेपर इज रिक्वायर्ड। हॉस्पिटलाइजेशन का एडमिशन और डिस्चार्ज पेपर रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट है ग्रॉस टोटल इनकम एज पर द इनकम टैक्स एक्ट इज लेस देन 10 लाख ऑफ द मेंबर्स।
इन केस अगर वो डिपेंडेंट का भी अगर क्लेम कर रहा है तो ग्रॉस टोटल इनकम एज पर इनकम टैक्स ऑफ फैमिली इंक्लूडिंग द डिपेंडेंट ऑफ द मेंबर्स शैल बी कंसिडर्ड, एंड ये हमारा 10 लाख से नीचे होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 में लिखा है कि सेपरेट एप्लीकेशन चाहिए फॉर डिपेंडेंट एंड फॉर द मेंबर्स। अगर 2-3 डिपेंडेंट है, ठीक है, और उनका बेनिफिशियरी फंड से डेमनीफाई अमाउंट करवानी है, तो ईच मेंबर एंड ईच उनका जो मेंबर का डिपेंडेंट है सारे के लिए अलग अलग हमें एप्लीकेशंस देना पड़ेगा। अगर नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 में लिखा है कि फॉर एनी अदर फर्दर क्वेरी, अगर एप्लीकेंट को कोई भी क्वेरी है तो यहाँ जो नंबर मेंशन किया है वो 2 से लेके 5 बजे ऑन वर्किंग डे में कांटेक्ट करके कुछ भी क्वेरीज है तो वो क्वेरी का वो आंसर पा सकते हैं या क्वेरी। फ्रेंड्स, पॉइंट नंबर 6 में ये लिखा है कि कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म अलोंग विद ऑल द डॉक्यूमेंट्स एंड इंक्लोजर, स्कैन कॉपी हमें मेल करना पड़ेगा। वो कहाँ पे, जो ये मेल आईडी दिया हुआ है covidassistance@icai.in में हमें मेल करना पड़ेगा इस सॉफ्ट कॉपी। फॉर डूइंग द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चाहिए होगा फॉर प्रोसेसिंग द सेम फॉर कंसिडरिंग टू द एप्लीकेंट अथॉरिटी को ये सारा डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करना पड़ेगा सॉफ्ट कॉपी में एज वेल एज हार्ड कॉपी में। यहाँ पे नीचे जब देखेंगे तो हम यहाँ पे बोला है कि हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन अलोंग विद ऑल इंक्लोजर डॉक्यूमेंट आर रिक्वायर्ड टू बी सेंड। जो एड्रेस यहाँ पे मेंशन है, यहाँ पे मेंशन जो एड्रेस है वहां पे मेंबर्स को हार्ड कॉपी सेंड करना पड़ेगा। सॉफ्ट कॉपी तो ये अबव मेंशन एड्रेस पे वो मेल कर देंगे एंड हार्ड कॉपी ये जो बिलो एड्रेस मेंशन है उसमें वो सेंड करेंगे। पॉइंट नंबर 7 में दोस्त देखते हैं कि असिस्टेंट, अगर कोई भी मेंबर या उनका डिपेंडेंट है जो कोविड एक्सेप्शनल केस में उनको पैसे का रिक्वायरमेंट हुआ और वो हॉस्पिटलाइज हो गए हैं, तो अमाउंट विल बी पेड ऑन एडवांस बेसिस फॉर कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट। अगर कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट आ रहा है, वो हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं और उसका कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट आ रहा है, तो इंस्टीट्यूट एडवांस बेसिस में अमाउंट को रिम्बर्स कर देगा और विद इन 15 डेज फ्रॉम द डिस्चार्ज ऑफ हॉस्पिटल सारे बिल, जितने भी बिल है हॉस्पिटल का बिल या मेडिसिन का बिल, सारे बिल हमें स्कैन करके भेजना पड़ेगा अलोंग विद द डॉक्यूमेंट्स एंड उसको ओरिजिनल कॉपी को भी भेजना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ये अभी जो हमने डिस्कस किया ये इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आईसीआई की तरफ से था और ये फाइनेंशियल असिस्टमेंट फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कोरोना वायरस डिजीज फ्रॉम CABF फंड जो कि आईसीआई ने इश्यू किया था 29 अप्रैल 2021 को, और ये वही मेंबर्स और उनका वही डिपेंडेंट मेंबर्स जो हॉस्पिटलाइज ऑन एंड आफ्टर 26 अप्रैल 2021 हॉस्पिटलाइज हुए हैं उन्हीं के लिए ये बेनिफिट्स हैं। फ्रेंड्स, तो आई होप आप लोग को ये इन्फॉर्मेशन जान के खुशी। अभी हमने जितने भी FAQs वगैरह होते हैं सारे ये डिस्कस किया कि किसके लिए ये एप्लीकेबल है, जो इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है, इसका बेनिफिट कौन सा मेंबर्स ले सकते हैं और कितने तक का ये बेनिफिट ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस जो भी FAQs है, एप्लीकेशन फॉर्म्स है, ये वीडियोस के नीचे लिंक में सारे अटैच कर दिया है। इसको आप डाउनलोड कर सकते हो, पढ़ सकते हो एंड अप्लाई करना चाहो तो अप्लाई कर सकते हो। मेल आईडी वगैरह सारे नीचे आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, तो अंत में यही कहना चाहूंगा कि हमारा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके इसको शेयर करें सो दैट जो भी मेंबर्स जिसको ये फंड का रिक्वायरमेंट्स है उसको वो फंड यूटिलाइज हो पाए, वो फंड उसके काम आए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।